बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 28 नवंबर है और आज 28 नवंबर को भी मुख्तलिफ़ सेंटरों से मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से बुक ली है और मेरे लेक्चर सुने बाकायदगी के साथ सिलेक्ट हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी बातें आप लास्ट में सुनेंगे कि कैसे वो रिकमेंड हुई हैं, तो वो आप सुन के ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चैनल की कितनी अहमियत है और जो मेरी बुक है उसकी कितनी अहमियत है। तो इसलिए आपको चाहिए कि चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी साथ प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएं और साथ डेली बेस पे आप लेक्चर सुना करें, प्लस मेरे से जो बुक है वो भी आप ख़रीद लें। तो आज के दिन जो क्वेश्चंस और आंसर हैं जो टेस्ट हुए हैं तो वो आपसे डिस्कस करेंगे। आपको ना सिर्फ हम क्वेश्चंस बताएंगे बल्कि साथ साथ उनके जवाब भी डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज पूछा गया मुख्तलिफ जगहों पे, और एक दिन पहले भी ये मैंने बताया था, आपको कल बताया था यकीनन, कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मौजूदा जो हैं वो कौन है। तो इनका नाम है अब्दुल हफ़ीज़ शेख। अब्दुल हफ़ीज़ शेख, असद उमर नहीं, असद उमर ने रिज़ाइन कर दिया था, अभी जो है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफ़ीज़ शेख हैं पाकिस्तान के। तो बेटा इसको करेक्ट भी कर लें और इसको याद भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। जी, दूसरा क्वेश्चन है विक्टोरिया लेक कहाँ पे है, ये पूछा गया है। तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। ये अफ्रीका में है ये, और तीन जो ममालिक हैं वो मिलते हैं, तंजानिया, युगांडा और कीनिया। कीनिया का बॉर्डर भी इसके साथ मिल रहा है, ठीक है। तंजानिया और युगांडा का एरिया भी इसके साथ मिल रहा है। तो तीन ममालिक इसके साथ मिलते हैं। तो ये अफ्रीका में, आप लिख सकते हैं कि अफ्रीका में है। और ये विक्टोरिया लेक जो है ये दुनिया की तीसरी बड़ी लेक है, और दुनिया की पहली बड़ी जो लेक है उसके बारे में पता होना चाहिए, वो है कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी जो है रशिया में और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, ईरान में ये है कैस्पियन सी, जो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। और कैस्पियन सी के बाद दूसरी जो बड़ी लेक है वो है सुपीरियर, जो कनाडा में है और यूनाइटेड स्टेट्स में है। और तीसरे नंबर पे है जो सबसे बड़ी लेक है वो है विक्टोरिया लेक, जो युगांडा, कीनिया और तंजानिया में ये है। और इसका जो एरिया है काफ़ी वसी एरिया पे ये है। और एरिया के बारे में भी आपको बता देते हैं कि कितना इसका एरिया है। जी, इसका एरिया है 68,800 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 68,800 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और ये दुनिया की तीसरी बड़ी लेक है विक्टोरिया लेक। मैंने इसके हवाले से आपको मालूमात दी हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जो पूछा गया आज 28 नवंबर को। तीसरा आज का क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो है कीबू माउंटेन। कीबू माउंटेन की लोकेशन पूछी गई है, किस मुल्क में है। तो ये बेटा है तंजानिया में। कीबू माउंटेन इज़ इन तंजानिया, इट्स लोकेशन तंजानिया। याद रखिएगा इसको, कीबू माउंटेन तंजानिया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था। तो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं हज़रत अली करमुल्लाह वज। हज़रत अली करमुल्लाह वज, याद रखिएगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले बच्चों में इस्लाम कबूल किया था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू कितने सेंटीमीटर्स, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। तो ये बेटा है 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उम्मीद है आपको याद रहेगा। जी, नेक्स्ट आज जो क्वेश्चन किया गया वो है डेलावेयर रिवर कहाँ पे वाक़ है। जी स्टूडेंट्स, ये डेलावेयर रिवर जो है ये अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूएस में है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और अमेरिका की 5 रियासतें इसमें शामिल हैं, या ये 5 रियासतों से गुजरता है। यूनाइटेड स्टेट्स की 5 रियासतें, 5 स्टेट्स हैं। एक है डेलावेयर, खुद एक स्टेट है। इसके अलावा मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, और 5वीं है पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया। और इसका बेटा जो एरिया है डेलावेयर रिवर का वो है 14,119 स्क्वायर माइल्स। अगर किलोमीटर्स में देखा जाए तो 36,570 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बनता है। और ये बहुत बड़ा रिवर है ये अमेरिका का। और अमेरिका की 5 रियासतें
उनके नाम मैंने लिखवा दिए हैं जिनसे ये गुज़रता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनका नाम पूछा गया तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे खान लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, ग्रैंडफादर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। और देखें कैपिटल्स के हवाले से डेली 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको चाहिए कि मेरी जो वीडियो है कैपिटल्स, जो कंट्रीज के कैपिटल्स हैं वो आप ज़रूर सुने, बहुत आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया है वियन्ना, VIENNA, वियन्ना। यकीनन आपको ये भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। ऑस्ट्रिया वियन्ना, ऑस्ट्रिया वियन्ना, ऑस्ट्रिया वियन्ना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ऑस्ट्रेलिया का तो याद होगा, ऑस्ट्रेलिया। जी बताइए, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा और ऑस्ट्रिया वियन्ना। याद रहेगा, भी फ़र्क दोनों में अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया मुख्तलिफ सेंटर से, 2 + 2 / 2 = 2। तो बेटा डिमास रूल को आपने फॉलो करना है। डिमास रूल से मुराद क्या है? सबसे पहले आप तकसीम करेंगे, फिर ज़रब देंगे, फिर आप प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। ये पक्का रूल है मैथ्स का। सबसे पहले तकसीम, उसके बाद ज़रब, उसके बाद जमा, उसके बाद आप माइनस करते हैं। ये डिमास रूल है, इसको आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम तकसीम करेंगे, तो 2 को 2 से तकसीम करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या होगा? 1। और उसके बाद क्या करना है, हमने ज़रब भी नहीं देना, यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, 2 + 1 = 3। तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट है 90% ऑफ 90 = 2। ये परसेंट है, अच्छा ये परसेंटेज की मैंने वो लगाए। 90% ऑफ 90 कि 90% कितना होता है? तो इसको आसान है, आपने 9 को 9 से को पहले जो इनसे फिगर होंगे, 9 को 9 से क्या करना है, आपस में ज़रब देंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 × 9 × 9 = 81। तो 81 इसका आंसर होगा। इस तरह एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर 40 का पूछा जाए, 40 का 40% कितना है, तो फिर क्या जवाब देंगे? 4 को 4 से ज़रब देंगे तो 16 आएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये कर लेंगे आप, आसान है। जी नेक्स्ट बेटा आज क्वेश्चन पूछा गया था कि मुवज़्ज़तैन सूरतें कौन सी सूरतें हैं? ये कल भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये सूरतें हैं, आखिरी 2 सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास, इनको कहते हैं मुवज़्ज़तैन। मुवज़्ज़तैन याद रहेगा आपको, इंशाअल्लाह ताला याद रहेगा। जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी दिनार रिवर कहाँ पे है? दिनार रिवर है पाकिस्तान का जो दोस्त मुल्क है टर्की, ये टर्की में है, जिससे उर्दू में तुर्की भी पढ़ते हैं। और आपको ये मालूम है कि हमारी उर्दू ज़बान का जो मतलब है वो है लश्कर, और ये उर्दू जो लफ्ज़ है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, उर्दू लफ्ज़ तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, और पुराना इसका नाम था उर्दू मोल्ला, यानी कि लश्कर का अगला हिस्सा। और आपको पता है फ़ौजी जो लश्कर होता है, सबसे आगे कौन सी फ़ौज होती है, कौन सा फ़ौज का हिस्सा होता है? वो होता है इन्फेंट्री। तो इन्फेंट्री यानी कि लश्कर का अगला हिस्सा जो पैदल फोर्स है, जो इन्फेंट्री है, तो इन्फेंट्री कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू कहते हैं तुर्की में, और लश्कर कहते हैं अपनी उर्दू ज़बान में। तो ये उर्दू का ये मतलब है, क्योंकि शाहजहां जब आया था यहाँ पे सेंट्रल एशिया से, तो उसकी फ़ौज में हर तरह के लोग थे, हर ज़बान बोलने वाले, अरबी भी थे, पश्तो बोलने वाले भी थे, पंजाबी भी थे, अंग्रेज़ भी थे, और पर्शियन भी थे। तो उसने जब दोआबा में एक कैंप लगाया, फ़ौजी ख़ैमा लगाया, तो उसके साथ एक बाज़ार आबाद किया, जहाँ ये जो मुख्तलिफ़ ज़बानों के जो फ़ौजी थे, उसके जो सोल्जर्स थे, वो ख़रीदारी करते थे। तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में बातचीत किया करते थे। ये पठान पश्तो में बोलते थे, पंजाबी ज़बान में बोलते थे, अरबी जो थे उसकी फ़ौज के, वो अरबी ज़बान में बातचीत करते थे। और इस तरह कुछ बिरजबाशा वाले थे, जो कुछ प्राकृत, अबरनिश, ये मुख्तलिफ लोकल ज़बानें थी। तो फिर चूँकि एक दूसरे की ज़बान नहीं समझते थे, तो इन्होंने फिर टूटी फूटी ज़बान में बातचीत शुरू की,
और वही टूटी फूटी ज़बान बाद में उर्दू ज़बान बन जाती है। उर्दू ऐसी ज़बान है जो बहुत कम अरसे में बनती है और बहुत कम अरसे में तरक्की करती है, और इसकी तरक्की में इसके जो मुखालफीन हैं, जो इसके ना चाहने वाले हैं, उन्होंने भी रोल अदा किया है। यानी कि अंग्रेज़ ने भी इसकी तरक्की में अहम रोल अदा किया वो लाशऊरी तौर पे। तो ये उर्दू ज़बान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ऐसे इदारे बने स्टार्ट में फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, फिर कलकत्ता, और इसके अलावा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज दिल्ली में, ठीक है। इस तरह के मतलब डॉक्टर गिलक्रिस्ट जैसे लोग मिले, मीर अहमद देलवी जैसे लोग मिले इस ज़बान को, और फिर ये ज़बान फलती फूलती चली गई। और इसमें लचक बहुत ज़्यादा है ज़बान में, यानी कि लचक से मुराद ये कि इस ज़बान में दीगर जो ज़बानों के अल्फाज हैं वो तेज़ी से दाखिल होते चले जा रहे हैं। तो ये उर्दू ज़बान की हिस्ट्री बेटा पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया कि आप बैसियत पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, तो बैसियत पाकिस्तानी अपनी ज़बान पे फ़ख्र भी होना चाहिए और अपनी ज़बान की हिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए। तो मुख्तलिफ हिस्ट्री की किताबें हैं, तो वो आपको चाहिए पढ़ें कि उर्दू ज़बान की जन्मभूमि कहाँ भी हुई है, और मुख्तलिफ नज़रियात हैं। कोई कहता है ये पंजाब में इसकी जन्मभूमि हुई है, कोई कहता नहीं ये इसकी जो माँ है वो पंजाबी ज़बान नहीं है, हिंदको है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं। लेकिन असल जो ज़्यादा जो मुतफ़िक़ हैं माहिरीन लिसानियात, वो ये कहते हैं कि ये दोआबा जो है ना, गंगा और जमुना के दरमियान जो जगह है उसको दोआबा कहते हैं। दो दरियाओं के दरमियान जो जगह होती है उसको दोआबा कहते हैं। तो इस जगह पे ये शाहजहां ने जो बाज़ार आबाद किया था, तो इस बाज़ार में, इस दोआबा में इस ज़बान की जन्मभूमि होती है, ज़बान पैदा होती है, और फिर फलते फूलते अब देखें कि थोड़े अरसे में, 1797 में तो वो आ रहे थे, सॉरी 1197 में, ये 12वीं सदी के एंड पे। तो अभी देखें 21वीं सदी है, तो अभी कितने ज़बानें तरक्की की है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े शायर इस ज़बान को मिले, अल्लामा इकबाल, गालिब जैसे, मीर तकी मीर जैसे लोगों ने इसकी खिदमत की, और ये ज़बान अभी आपके सामने। और उर्दू गज़ल जैसी कोई सिर्फ किसी और ज़बान में नहीं, जिस तरह खूबसूरत उर्दू गज़ल है, और मीर तकी मीर साहब ने जो गज़लें लिखी हैं, क्या ही कहने मीर तकी मीर साहब के और गालिब के। तो ये उर्दू ज़बान की खुशकिस्मती है, इसलिए मैंने आपको बताया उर्दू ज़बान के बारे में कि बैसीर पाकिस्तानी हमें मालूम होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रिश्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या था? बेटा, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चचा का रिश्ता था, ठीक है, ये चचा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम आयात कितनी है कुरान मजीद फुरकान हमीद में? तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में टोटल आयात हैं 6666 आयात हैं, और आयत का जो लफ्ज़ी मतलब है वो होता है निशानी, ठीक है, ये अल्लाह की निशानी है। तो 6666 आयात हैं टोटल सूरतें 114 हैं, ठीक है। और ये आपने याद रखना है, 7 मंजिलें हैं, और जो सजदे आते हैं जिन मकामात पे वो 14 मकामात हैं, 14, 30 सिपारे हैं, ठीक है। मक्की सूरतें 86 हैं और मदनी सूरतें 27 हैं। जी, ये पूछा गया कि बाबू सर पास जो है, दर बाबू सर किस वादी में है, किस वैली में है, या किस वादी में? उर्दू में वादी कहते हैं, इंग्लिश में वैली कहते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत वैली है और उसका नाम है कागान वैली। लिख लीजिए कागान वैली। अक्सर स्टूडेंट ने देखी होगी और विज़िट किया होगा। बहुत खूबसूरती है, बहुत सब्ज़ है, और पाकिस्तान अल्लाह का करम है, बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा। हमें जितना भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। इतने मौसम है पाकिस्तान में, सारे मौसम अल्लाह ताला ने दिए हैं। खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत सोच है, दलेर लोगों की बस्ती है पाकिस्तान, और अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है हमारे लिए। तो हमें अल्लाह का हर लम्हे शुक्रगुजार रहना चाहिए। बाबू सर पास है कागान वैली में। ये पूछा गया है कि हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का टॉम्ब कहाँ है, इनकी कब्र मुबारक, इनका मज़ार कहाँ पे है? तो बेटा, हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है पाकिस्तान के खूबसूरत शहर लाहौर में, जहाँ पे ज़िंदा दिलाने लाहौर मशहूर हैं, और जिसने लाहौर नहीं देखा कहते हैं वो पैदा ही नहीं हुआ। तो खूबसूरत शहर है लाहौर, बहादुर और दलेर लोगों का शहर लाहौर, ज़िंदा दिलाने लाहौर। लाहौर में हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार है, और ज़रूर जाइएगा, बड़ा रूहानी सुकून मिलता है यहाँ पे। मैं तो जब भी लाहौर जाता हूँ तो इधर ज़रूर मैं हाज़िरी देता हूँ। और ये सूफ़ी शायर थे, इनका नाम था असल में साईं मीर मोहम्मद साहिब, और मारूफ नाम जिस नाम से मशहूर हुए वो मियाँ मीर, ठीक है, और मियान मीर भी कहते हैं इनको। और सूफ़ी हवाले सूफियाना कलाम इनका बहुत मशहूर है, हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का। और लाहौर का जो एरिया है वो ख़ास इनके नाम से ही मशहूर है, और धर्मपुरा भी कहते हैं उस एरिया को,
ठीक है, ये याद रखिएगा आप हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। और हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह 11 अगस्त 1550 ईस्वी में पैदा हुए थे सिंध में। ठीक है, और इनकी वफ़ात होती है, दुनिया से इन्होंने हिजरत की 11 अगस्त। ठीक है, एक ही डेट बनती है, यानी 11 अगस्त को ही पैदा हुई हैं और 11 अगस्त से रेल फरमाई आपने। और 1550 में सिंध में पैदा होते हैं, 1635 में इन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया और लाहौर में ये दफन है। तो लाहौर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ये आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा कैसे इसको करना है। क्वेश्चन ये किया गया कि एक क्लास में 1500 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्ट्रेंथ 1500 है, और उसमें जो हाजिर हैं प्रेजेंट हैं उनकी तादाद है 1200। ठीक है, तो 1200 हाजिर हैं और टोटल 1500 है। तो ये पूछा गया है कि कितने परसेंट स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। तो ये बहुत आसान है बेटा, इसको इसको ना 1200 को आप करेंगे ज़रब देंगे 100 के साथ, तो आंसर आएगा 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, और जो भी आंसर आएगा 1,20,000 इसको आप 1500 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा फिर 80%। तो ये इसका फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। एक स्टूडेंट पूछना सर उधर कैलकुलेटर ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर और मोबाइल आपको अलाउ नहीं होता वहाँ पे, ये नहीं ले जाना। ठीक है, पकड़े गए तो फिर आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन भी देंगे कि कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, तो ये गलती नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस गज़वे में शहीद हुए थे? तो इसका आंसर है गज़वा उहद। गज़वा उहद में आपने जाम शहादत नोश फरमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गज़वा तबूक किसके खिलाफ लड़ी गई थी, किन के खिलाफ लड़ी गई थी? तो ये थे रूमन्स के खिलाफ गज़वा तबूक, जंग तबूक जो है, जिस जंग में नबी पाक ने शिरकत की होती है उसको गज़वा कहते हैं। तो ये गज़वा रूमन्स के खिलाफ हुआ था। पनामा लेक के बारे में पूछा गया कि पनामा लेक जो है ये कनेक्ट्स करती है किन दो ओशंस को? तो इसका आंसर है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। तो इस तरह भी आ सकता है, ये क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाने वाली कैनाल कौन सी है, लेक कौन सी है? तो वो है पनामा लेक। तो इस तरह भी आ सकता है, एक ओशन का नाम ना बताया गया हो, ठीक है, दूसरे का ओशन का नाम पूछा गया हो कि पनामा लेक जो है ये अटलांटिक ओशन को किस ओशन से मिलाती है? तो आप लिखेंगे पैसिफिक ओशन, या पैसिफिक दिया हो तो अटलांटिक लिखेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा इस तरह, आप ताकि भूलें नहीं। उम्मीद है आपको जो स्टाइल है मेरा पढ़ाने का अच्छा लगता है, और अक्सर आप स्टूडेंट्स मैसेजेस भी कर रहे होते हैं मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे, और ख़ुशी का इजहार भी कर रहे होते हैं कि हमें जो ये हलवा मिल रहा है और आपका हलवा खा के हम पास होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स दुआ किया करें कि सलामत रहें, और आप ख़ुद भी सलामत रहें, हमारी सलामती के लिए भी दुआ किया करें। इंशाल्लाह जब तक जान में जान है तो आपको इंशाल्लाह टीच करते रहेंगे, ताकि आपको आगे भी फ्यूचर में फ़ायदा हो। और जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं साथ साथ आप लाइक ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, ताकि बाकी जो दोस्त हैं वो पढ़ेंगे तो उनको आपने इस तरफ राग़िब करना है। ठीक है, ताकि वो भी सिलेक्ट हों। तो अपनी बेहतरी नहीं सोचनी आपने, बल्कि अपने दोस्तों की बेहतरी भी सोचनी है। जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन है कि वो कौन सा राइटर है जिसने नोबेल प्राइज़ एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, यानी कि रिजेक्ट कर दिया था नोबेल प्राइज़ लेने से? तो उसका नाम है उस राइटर का जीन पॉल सार्टर। इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, जीन पॉल सार्ट्री, दोनों ठीक हैं। सार्ट्री भी पढ़ते हैं इसको और सार्टर भी पढ़ते हैं। तो जीन पॉल आपने याद रखना है इसका नाम। 1940 रेजोल्यूशन इज़ आल्सो कॉल्ड, जी 1940 की रेजोल्यूशन को ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, दोनों ठीक है। लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है और पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ये दोनों आप लिख लीजिए। 1940 रेजोल्यूशन इज़ आल्सो कॉल्ड लाहौर रेजोल्यूशन एंड आल्सो कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सरकार मदीना रहमतुल लिल आलमीन बजाए कायनात, ने मदीना मुनव्वरा हिजरत कब फरमाई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई थी 622 ईस्वी, और 622 ईस्वी
से ही यकम हिजरी शुरू होती है, क्योंकि नबी पास ने जो हिजरत फरमाई तो यहाँ से यकम हिजरी शुरू होती है। ये भी याद रखिएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई शुबा शकूक रह गए हो, कोई शक रह गया हो, डाउट रह गया हो, तो आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखिए, बार बार देखते रहें, उस वक्त तक सुनते रहें जब तक आपको तमाम क्वेश्चंस याद नहीं हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे स्टूडेंट्स मुझे काफ़ी फ़ोन करके बता रहे हैं कि हम सर आपके लेक्चर और आपके नोट्स के ज़रिए से, आपकी बुक के ज़रिए से पास हुए हैं। ये सब अल्लाह ताला का करम है। आप सब मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो जो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला उतना आपसे राज़ी होता है। अल्लाह और ज़्यादा नवाजता है, तो शुक्र का कलमा ज़रूर अदा करना चाहिए। शुक्राने के नफल भी पढ़ें और साथ ज़बान से भी शुक्र कहें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह ताला का करम है। लास्ट में उन कुछ स्टूडेंट्स की वीडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको मेरी बुक चाहिए और मेरे नोट्स चाहिए ISSB के लिए, तो इस नंबर पे आप रब्ता करें। ISSB के जो नोट्स हैं वो थोड़ी सी कापियाँ रह गई हैं, तो इससे जल्दी रब्ता कर लीजिएगा। 0323916191 इस पे फ़ोन कीजिएगा, मुझे कॉल कीजिएगा, और फिर बाद में प्रोसेस बता देंगे कैसे आपने ये नोट्स मंगवाने हैं और कैसे इनिशियल टेस्ट की बुक मंगवानी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट 146 की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे से ये बुक ख़रीद लें। तो स्टूडेंट पूछते सर ये 146 के लिए भी है? जी बिल्कुल 146 के लिए भी है। तो आप इसको ले लें, बुक को आप ख़रीद लें, जल्द अज जल्द ख़रीद लें ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। आखिर में हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला के हुजूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा आलू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या इलाही तमाम पाकिस्तानियों पे खुसूसी करम फरमा दे। या इलाही कश्मीरियों पे करम फरमा दे, कश्मीरी मुसलमानों पे करम फरमा दे, कश्मीर को आज़ाद फरमा दे। या इलाही जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर रेगुलर दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, इनको ज़रूर ब-ज़रूर कामयाबी अता फरमा दे, इनको आगे भी कामयाब फरमा दे, और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भी कामयाब फरमा दे। जो फ़िज़ाइया की तैयारी कर रहे हैं उनको फ़िज़ाइया में कामयाबी अता फरमा दे। या इलाही जो नेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको नेवी के लिए कामयाबी अता फरमा दे। सब मुसलमानों को कामयाब फरमा और तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। या इलाही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सर इमरान को और सर इमरान के तमाम स्टूडेंट्स को अपना सलाम पेश करता हूँ। माय नेम इज़ नुमान शौकत एंड आई बिलोंग टू अटक सिटी। मेरा ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि मेरा पेशावर सेंटर में कल इनिशियल टेस्ट था और अल्लाह के फजल से जो है मेरा टेस्ट क्लियर हो गया है। तो पहले तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मेरा टेस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। और दूसरा अगर मुझे हेल्प मिली है तो वो सर इमरान की वीडियोज़ से मिली है मुझे। तो मैंने सर इमरान के चैनल को सब्सक्राइब किया होता यूट्यूब पे और नोटिफिकेशन ऑन की हुई थी। तो जैसे डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होती थी तो पहले मुझे जो है वो वीडियो मिल जाती थी। तो मैं डेली बेसिस पे वो वीडियोज़ देखा करता था और जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी वो मैं जो है नोट कर लेता था। तो वहाँ से मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो यही सबको जो है यहाँ से सारी वीडियोज़ देखकर और वो नोट्स बनाकर मैंने तैयारी की थी और अल्लाह की फजल से जो है मेरा टेस्ट आसानी से क्लियर हो गया है। मैं यही कहूँगा कि सर इमरान के चैनल से मुझे काफ़ी मदद मिली है और मैं उनका भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दिल से। जो है अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और दूसरी बात यह कि आप लोगों में से अगर कोई जो है चाहता है कि उनका इनिशियल टेस्ट जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए, मतलब अगर वो जो है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सर इमरान के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जो है वहीं से तैयारी की है। आप लोग सर इमरान के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लें और डेली बेसिस पे जो है वीडियोज़ देखा करें, तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, दुआओं में याद रखें एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उसामा ख़ान खलील है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर दिया और मैंने आपकी बुक को फॉलो किया और आपके चैनल को सब्सक्राइब किया। और बाकी स्टूडेंट को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आपकी बुक ले और आपके चैनल को सब्सक्राइब करे और आपकी वीडियोस को देखे। और मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और वही सेम क्वेश्चन थे जो आपने वीडियोस में दिए और बुक में है। और बाकी स्टूडेंट को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना इनिशियल टेस्ट पास किया है
और मैंने आपकी बुक को फॉलो किया और आपकी वीडियोस देखी और आपके चैनल को सब्सक्राइब किया ISSB विद सर इमरान। और बाकी स्टूडेंट को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आपकी बुक्स ले और आपकी वीडियोस को देखे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करे। और मुझे आपकी वीडियोस और बुक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली।